प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के अध्याय 15 प्रायिकता से संबंधित प्रश्नावली 15.1 का भाग सेकंड करेंगे, जिसमें हम इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 6 से 10 को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, अध्याय 15 से जुड़ा हुआ अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही पहले कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर कोई भी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, दो क्वेश्चन दे दिए, पहला संतरे की महक वाली है और दूसरा नींबू की महक वाली है। तो प्रायिकता से संबंधित इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि जो थैला है उसमें केवल नींबू की महक वाली ही गोलियां हैं। नींबू की महक के अलावा, महक वाली गोलियों के अलावा कोई गोली नहीं है। लेकिन पहले प्रश्न में पूछा है कि संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता, तो संतरे की महक वाली तो कोई भी गोली नहीं है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 0 हो जाएगी। जबकि नींबू की महक वाली गोली जो पूछी है दूसरे पॉइंट में, वहाँ सभी गोलियां नींबू की महक वाली है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे होगी देखो, माना थैले में, अब गोलियों की जो संख्या है वो हमें नहीं दे रखी है, तो हम इस क्वेश्चन को मान के करेंगे। माना थैले में नींबू की महक वाली, थैले में नींबू की महक वाली गोलियां कितनी मान लेते हैं हम। संख्यात्मक रूप से हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है तो हम x मान लेते हैं। जबकि जो दूसरे प्रकार की गोलियां जो प्रश्न में पूछी गई है संतरे की महक वाली, वो तो कोई भी गोली नहीं है, तो हम लिखेंगे आगे, तथा संतरे की महक वाली गोलियां कोई भी गोली नहीं है, इस कारण हम इन गोलियों की संख्या 0 लिख लेंगे। नींबू की महक वाली गोलियां तो x है और संतरे की महक वाली गोलियां 0 है, 0 है। अतः उस थैले में कितनी गोलियां हो जाएगी टोटल, अतः थैले में कुल गोलियां, थैले में कुल गोलियां, नींबू की महक वाली गोलियां x है और संतरे की महक वाली 0 है, तो टोटल जोड़ हो गया x। ये जो x है यही हमारा कुल परिणाम है। अब हम इसका पहला पॉइंट करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि संतरे की महक वाली है। तो संतरे की महक वाली गोलियां आने की जो प्रायिकता होगी, संतरे की महक वाली जो गोली अगर उस थैले में से निकलेगी, मालिनी ने जो गोली निकाली है वो संतरे की महक वाली होने की प्रायिकता पूछी है, तो ऐसी गोली निकालना असंभव है, असंभव घटना है ये। संतरे की गोली तो निकल ही नहीं सकती क्योंकि उनकी संख्या तो 0 है। तो उसकी जो प्रायिकता होगी बच्चों वो कैसे आएगी, संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या ऊपर आएगी 0 और बटा में आएगी टोटल गोलियां x। तो 0 में जब x का भाग देंगे तो 0/x यानी कि 0 हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी प्रायिकता 0 होगी, यानी कि यह एक असंभव घटना को बताती है। दूसरे पॉइंट में पूछा है नींबू की महक वाली गोलियां, तो नींबू की महक वाली गोलियों की जो संख्या है x, उसके बटा में भी कुल संख्या x आ जाएगी, तो x/x जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो लिखेंगे नींबू की महक वाली गोली आने की प्रायिकता, क्योंकि नींबू की महक वाली ही गोली निकलेगी, कोई सी भी गोली निकाल लें क्योंकि सभी गोलियां नींबू की महक वाली है, तो इसकी जो प्रायिकता है उसका मान 1 आएगा, एक निश्चित घटना होने के कारण। तो नींबू की महक वाली गोलियां x है और कुल गोलियां भी x है, तो x/x भाग देने पर 1 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर पूरा हुआ बच्चों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। दूसरा अगला क्वेश्चन करते हैं 7वां। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता
0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो ये जो विद्यार्थी दे रखे हैं हमें 3, इनमें से 2 विद्यार्थियों के जो जन्मदिन हैं वो एक ही दिन होने की प्रायिकता दे रखी है, एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रखी है और होने की प्रायिकता हमने ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा फार्मूला लगता है इसमें, उसके द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे, हमें दिया है, क्या दे रखा है, दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, अर्थात PE बार बराबर 0.992। एक ही दिन न होने की प्रायिकता हमें दे रखी है PE बार, और हमने ज्ञात क्या करना है, PE ज्ञात करना है। तो ये हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क है PE, इसको हमने सोल्व करके निकालना है। तो हमें एक बात पता है बच्चों, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अर्थात PE और घटना के घटित न होने की प्रायिकता अर्थात PE बार, दोनों का जो जोड़ होता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो इसका उपयोग हम करेंगे यहाँ पर। तो PE की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो हमें ज्ञात करना है, जबकि PE बार हमें दे रखा है 0.992 और बराबर में आएगा 1। सोल्व करेंगे आगे तो PE बराबर आ जाएगा 1 माइनस, ये वाला मान इधर माइनस में आ जाएगा 0.992। अब 1 में से हमें घटाना है 0.992, तो हम इसको अलग से यहाँ पर रफ कार्य के रूप में अलग से लिख लेते हैं। 1.000 लिखेंगे, पॉइंट के बाद में 3 अंक हमने 0 लगा दिए, तो उसमें से घटा दिया 0.992। घटाव करेंगे इसका, तो कैसे होगा घटाव, यहाँ देखो हासिल लेने पर यहाँ 10 आया, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, पॉइंट के सीध में पॉइंट, 1 में 0 में से 0 गया 0। तो PE बार हमारे पास आ जाएगा 0.008, अर्थात इसकी जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली है। अब पूछा क्या है हमसे वो निकाल लेते हैं। पूछा क्या था, इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे अतः जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर PE बराबर 0.008 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर ले में। इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद, पहला पॉइंट लाल हो और दूसरा पॉइंट लाल नहीं हो। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले जो थैले में गेंदें हैं हमें वो लिखनी है, टोटल कितनी है वो ज्ञात करते हैं। तो थैले में 3 तो लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। तो हम लिखेंगे थैले में लाल गेंदें कितनी हैं, लाल गेंदें हैं हमारे पास 3। तो थैले में लाल गेंदें बराबर 3, और उसके बाद काली गेंदें वो कितनी हैं 5। तो उस थैले में टोटल कितनी गेंदें हो जाएगी, 3 और 5 8। तो लिखेंगे थैले में कुल गेंदें 3 + 5 यानी 8।
अब ये जो 8 गेंदें हैं यही हमारा कुल परिणाम है, तो लिखेंगे अतः कुल परिणाम बराबर 8। इसके बाद अब हम इसका पहला पॉइंट करेंगे जिसमें हमें लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है। लाल गेंद होने की प्रायिकता और लाल नहीं होने की प्रायिकता, 2 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो पहले हम लिखेंगे लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम लिखना आवश्यक होता है बच्चों। अगर क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं अनुकूल परिणाम तो हमारी प्रायिकता बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं। अनुकूल परिणाम कितने हैं? लाल गेंद कितनी है हमारे पास? 3 है, तो इस लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम भी 3 ही है। तो नीचे लिख देंगे अतः लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 8, 3/8 आ गया हमारा आंसर। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट जहाँ पूछा गया है लाल गेंद नहीं हो, गेंद जो है लाल न हो, तो लिखेंगे लाल गेंद न होने के अनुकूल परिणाम। लाल गेंद न होने के अनुकूल परिणाम, 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें। तो ये जो काली वाली गेंदें हैं ये लाल तो नहीं है, तो इन्हीं को हम लाल गेंद नहीं होने वाली अनुकूल परिणाम मानेंगे 5। तो अतः आ जाएगा लाल गेंद न होने की प्रायिकता, लाल गेंद न होने की प्रायिकता बराबर कुल लाल गेंदें 5 है जो लाल नहीं है और बटा में टोटल 8, 5/8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, पहला पॉइंट लाल है, दूसरा पॉइंट सफ़ेद है और तीसरा हरा नहीं है। तीनों ही क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं, तो इसमें जो सबसे पहले हम हल करेंगे उसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो कंचे हमें दे रखे हैं उनको लिखना है, उनका जोड़ करना है। तो देखो लाल कंचे और हरे कंचे और सफ़ेद कंचे हैं, तो डिब्बे में हम लिखेंगे अलग अलग कंचों को। पहले लिखेंगे डिब्बे में लाल कंचे, डिब्बे में लाल कंचे कितने हैं वो लिख लेते हैं। लाल कंचे हैं बच्चों 5, तो लाल कंचे बराबर 5। दूसरे पॉइंट है हमारे पास सफ़ेद कंचे, सफ़ेद कंचे जिनकी संख्या कितनी दे रखी है 8, तो लिखेंगे सफ़ेद कंचे बराबर 8। और इसके बाद हरे कंचे, हरे कंचे हमें दे रखे हैं 4, तो हरे कंचे बराबर लिख लेंगे 4। तो डिब्बे में इतने ही कंचे हैं, तो कुल कंचे कितने हैं उनको भी हमें लिखना होता है। तो इसके बाद लिख लेंगे डिब्बे में कुल कंचे, डिब्बे में कुल कंचे कितने हो जाएंगे बच्चों? 5 + 8 + 4, 5 8 13 और 4 17। डिब्बे में 17 कंचे हैं और ये जो 17 कंचे हैं यही हमारे कुल परिणाम भी हो जाएंगे। तो लिखेंगे अतः कुल परिणाम बराबर 17 है। अब इसका जो पहला पॉइंट है वो हम करते हैं। पहले पॉइंट में पूछा क्या गया है, लाल है यानी कि जो कंचा है उसके लाल होने की प्रायिकता निकालनी है। तो पहले हम उसके अनुकूल परिणाम लिखेंगे हम इसमें एक लाल कंचा लाल होने के अनुकूल परिणाम, कंचा लाल होने के अनुकूल परिणाम बराबर कितने हैं अनुकूल परिणाम? जो कंचे लाल हैं वो देखो लाल कंचे सिर्फ 5 ही है,
तो लाल कंचा होने के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 5। अब इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे। लाल कंचों की संख्या तो हमने लिख ही ली है, अतः लाल कंचा होने की प्रायिकता, लाल कंचा होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? अनुकूल परिणाम 5 है और कुल परिणाम 17 है, तो 5/17 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो हमें ज्ञात करना है। इसमें पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे में पूछा है सफ़ेद है, यानी कि कंचा सफ़ेद होने की प्रायिकता निकालनी है। तो पहले हम लिखेंगे कंचा सफ़ेद होने के अनुकूल परिणाम। क्या निकालने हैं? सबसे पहले हमें अनुकूल परिणाम, तो लिखेंगे कंचा सफ़ेद होने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने कंचे सफ़ेद हैं वो नोट करेंगे। देखो हमें दे ही रखा है कि सफ़ेद कंचों की संख्या बराबर 8 है, तो अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे? 8। इसके बाद लिख लेंगे अतः कंचा सफ़ेद होने की प्रायिकता, कंचा सफ़ेद होने की प्रायिकता। प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम तो है 8 और कुल परिणाम है 17, यानी कि आ गया हमारा आंसर 8/17। इसके बाद अंतिम पॉइंट है तीसरा, जिसमें हमें पूछा क्या गया है? तीसरे पॉइंट में हरा नहीं है, यानी कि कंचा हरा नहीं है। तो लिखेंगे पहले हम कंचा हरा न होने के अनुकूल परिणाम, कंचा हरा न होने के अनुकूल परिणाम, कंचा हरा न होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे बच्चों? देखो यहाँ पर हरे कंचे तो हमें केवल 4 ही दे रखे हैं, जबकि ऊपर जो लाल कंचे हैं और सफ़ेद कंचे हैं 5 और 8 क्रमशः, ये हरे तो नहीं हैं। तो हरे नहीं होने के जो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 5 + 8, यानी कि बराबर 13। 13 ऐसे परिणाम हैं जो कि कंचे जिसमें हरे नहीं हैं। तो नीचे लिख देंगे अतः कंचा हरा न होने की, कंचा हरा न होने की प्रायिकता, कंचा हरा न होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 13 और बटा में कुल परिणाम 17, तो 13/17 इसका हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर भी करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे इसके बाद, जिसमें हमें दे रखा है एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का, पहला पॉइंट 50 पैसे का होगा और दूसरा पॉइंट 5 रुपये का नहीं होगा। 2 तरह की प्रायिकताएं पूछी है, तो चलिए इसे हल करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि पिगी बैंक में अलग अलग हमें सिक्के दे रखे हैं, जैसे 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो सिक्के दे रखे हैं, हमें इनका योग करना है, टोटल कितने हैं। तो बारी बारी से हम इनको लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पिगी बैंक में सबसे पहले कौन से सिक्के लिखेंगे? 50 पैसे वाले। पिगी बैंक में 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? कितने दे रखे हैं बच्चों? 100 सिक्के दे रखे हैं, तो यहाँ लिख दिया 100। फिर उसके बाद 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, तो लिखेंगे 1 रुपये के सिक्के बराबर कितने? 50।
तो यहाँ लिख देंगे 50, 1 रुपये के 50 सिक्के। तीसरा पॉइंट है 2 रुपये के 20 सिक्के, तो यहाँ लिखेंगे 2 रुपये के सिक्के। आप चाहो तो सिक्कों की संख्या भी लिख सकते हो, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 2 रुपये के कितने हैं, 20 सिक्के हैं। अंतिम रह गया 1 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो लिखेंगे 5 रुपये के 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो लिखेंगे 5 रुपये के सिक्के बराबर 10। तो ये अलग अलग प्रकार के हमने सिक्के लिख लिए हैं। अब हम इनका योग करेंगे, यानी कि पिगी बैंक में कुल कितने सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या कितनी है वो हमने ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे अतः पिगी बैंक में कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, सारों का योग 100 + 50 150, 150 + 20 170 और 10 180। तो पिगी बैंक में कुल 180 सिक्के हैं। अब ये जो 180 सिक्के हैं बच्चों, इनके आधार पर हमारे जो कुल परिणामों की संख्या है वो भी कितनी हो जाएगी, 180 ही हो जाएगी। कुल परिणाम बराबर 180, कुल परिणाम भी 180 हो गए। ठीक है, अब हम इसका पहला पॉइंट करेंगे। पहले पॉइंट में पूछा है 50 पैसे का होगा, यानी कि जो सिक्का बाहर आकर गिरा है वो 50 पैसे का होगा, इसकी प्रायिकता पूछी है। तो लिखेंगे 50 पैसे का सिक्का होने के अनुकूल परिणाम। अगर कोई सिक्का 50 पैसे का है तो उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 100, तो अनुकूल परिणाम भी हमारे कितने हुए, 100 हो गए। अनुकूल परिणाम बराबर 100। ठीक है, अब इसके बाद प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी 50 पैसे के सिक्के की, तो लिखेंगे अतः 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 100 और कुल परिणाम 180 है। तो 100 बटा 180, 100 बटा 180, 0 से 0 कटेगा, ये लीजिए कट गया, बराबर में आ गया 10 बटा 18, 10 और 18 फिर 2 के टेबल से कटेंगे, 2 × 5 = 10 और 9 दूनी 18, 5/9 इसका आंसर आ गया। तो ये पहला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। मैं अब इस पहले पॉइंट को रफ कर देता हूँ, अब इसकी जगह आप दूसरा पॉइंट करोगे। पहले पॉइंट को आप कॉपी में नोट कर लें। दूसरे पॉइंट में पूछा है 5 रुपये का नहीं होगा, तो बिल्कुल उसी तरह से हमें 5 रुपये का न होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे 5 रुपये का सिक्का न होने के अनुकूल परिणाम। 5 रुपये का सिक्का न होने के अनुकूल परिणाम। तो आप यहाँ देखिए बच्चों, 5 रुपये के केवल मात्र हमारे पास 10 ही सिक्के हैं। ये 10 सिक्के 5 रुपये के हैं, बाकी कोई भी सिक्का 5 रुपये का नहीं है। ठीक है, तो ये जो बाकी जो परिणाम हमारे हैं 10 रुपये के अलावा, वो सारे 10 सिक्कों के अलावा वो सारे क्या है, 5 रुपये वाले नहीं है। तो इनको जोड़ करते हैं, 100 + 50 + 20, तो 100 + 50 150 और 20 170। 170 ऐसे परिणाम हैं जो कि 5 रुपये का सिक्का नहीं है। तो नीचे आ जाएगा अतः 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का न होने की प्रायिकता, 5 रुपये का सिक्का न होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 170 बटा कुल परिणाम 180। अनुकूल परिणाम 170 बटा 180, 0 से 0 कटा,
17/18 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। इसी के साथ बच्चों हमने इसका सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया और आज का जो वीडियो है वो भी हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो कैसे लगा इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना।